Hello everyone, welcome back to my channel पूर्णिमा फुल मून वी। आज हम करेंगे प्याजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट का पार्ट सेकंड। फर्स्ट पार्ट में हमने इंट्रोडक्शन वगैरह किया था, कॉग्निटिव स्ट्रक्चर और कॉग्निटिव फंक्शनिंग। अब इस सेकंड पार्ट में हम करेंगे स्टेजेस ऑफ प्याजे थ्योरी। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेज है सेंसरी मोटर स्टेज, जो कि फ्रॉम बर्थ टू 2 ईयर्स तक होती है अप्रॉक्स। ठीक है, तो प्याजे कॉल्ड द फर्स्ट स्टेज ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट द सेंसरी मोटर स्टेज बिकॉज प्याजे ने जो है फर्स्ट स्टेज को सेंसरी मोटर स्टेज क्यों कहा, क्योंकि ये करेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसमें एब्सेंस है लैंग्वेज की फर्स्ट, सेकंड है ये लिमिटेड है सेंसरी और मोटर इंट्रैक्शंस का इन्वायरमेंट के साथ, इससे क्या ये लिमिटेड है। सो इसीलिए उसको क्या कहा गया, सेंसरी मोटर स्टेज। इस स्टेज में पैटर्न क्या है डेवलपमेंट का, वो है इसमें एट बर्थ द इन्फेंट एग्जिबिट्स ए लिमिटेड नंबर ऑफ अनकोऑर्डिनेटेड रिफ्लेक्सेस। इस टाइम पे बच्चा की क्या है, लिमिटेड होती है जो अनकोऑर्डिनेटेड रिफ्लेक्सेस होती हैं, जैसे कि वो सक कर सकता है, वो देख सकता है, वो किसी भी चीज़ को पकड़ सकता है या उस तक पहुंच सकता है। ठीक है, सेकंड क्या है, जो नेक्स्ट 4 मंथ्स होते हैं उसमें जो अनकोऑर्डिनेटेड रिफ्लेक्सेस होती हैं वो कोऑर्डिनेट में चेंज हो जाती हैं इनटू सिंपल स्केमास प्रोवाइडिंग द चाइल्ड विद द जनरल पोटेंशियल टू परफॉर्म सर्टेन क्लासेस ऑफ बिहेवियर। इस टाइम पे बच्चे के बिहेवियर में डेवलपमेंट होती है, मॉडिफिकेशन होता है। इस टाइम पे बच्चा क्या है, जो चीज़ को अपने मुंह में ले जाना स्टार्ट कर देता है, वो चीज़ों को देखना, हर चीज़ को पकड़ने की जो है कोशिश करता है। ठीक है, By the age of 8th month of the infant is able to react object outside himself। 8th month में क्या है, बच्चा रिएक्ट करना जो है स्टार्ट कर देता है। ठीक है, जो है जैसे कि यदि कोई इन्फेंट प्ले कर रहा है किसी भी टॉय के साथ और अगर आप उसको हाइड कर दो किसी भी जगह, तो क्या है, बच्चा देखेगा कि आपके एक्ट को देखेगा। ठीक है, कि टॉय आपने हाइड कर दिया है तो वो एक बार के लिए उस चीज़ को भूल जाएगा। ठीक है, जो फोर्थ पॉइंट है प्याजे की थ्योरी का फर्स्ट स्टेज का, वो क्या है कि इस टाइम पे जो होता है एट द एंड ऑफ द इन्फेंसी, जो ही में स्टेप इनटू लॉजिकल गोल डायरेक्टेड एक्शंस, तो लॉजिकल चीज़ों की तरफ जो है उसके कार्य बढ़ते हैं। ठीक है, जैसे कि वो शेक करता है जैम की बोतल को, वो आइटम्स को, चीज़ों को देखता है, गिराता है, गिरते हुए देखता है। ठीक है, तो ये वो बच्चा जो है इस टाइम पे करने लग जाता है। सेकंड स्टेज है प्री ऑपरेशनल स्टेज ऑफ प्याजेस थ्योरी, जो कि 2 से 7 साल तक के बच्चों में होती है। इस टाइम पे जो है जो लर्निंग है लैंग्वेज की, वो बच्चे की थिंकिंग एबिलिटी के लिए एक अच्छा साधन है, टूल है। तो ये जो स्टेज है वो डिवाइड होती है 2 में। पहली है प्री कॉन्सेप्चुअल फेज़, जो कि 2 से 4 साल तक का होता है, और जो सेकंड है इनिशिएटिव फेज़, जो कि 4 से 7 साल का होता है। तो इसमें हम फर्स्ट करेंगे प्री कंसेप्चुअल फेज़। प्री कंसेप्चुअल फेज़ के जो फीचर्स है वो क्या क्या हैं, तो जो अर्ली पार्ट होता है इस स्टेज का, उसमें क्या है, बच्चा आइडेंटिफाई करता है ऑब्जेक्ट्स को उनके नेम्स के द्वारा। ठीक है, किसी भी जो क्लास के ऑब्जेक्ट्स हैं उनको उनके नेम के द्वारा जो है वो आइडेंटिफाई करता है। स्टार्टिंग में वो हर आदमी को अपना डैडी कहता है और हर वुमेन को मम्मी और हर डॉग को मोंटू। जैसे कि घर में जो भी देखता है सुनता है तो वो बच्चा उसी को सीखता है। देयर मोड ऑफ थिंकिंग एंड रीजनिंग इज़ क्वाइट इलॉजिकल एट दिस स्टेज। इस टाइम पे बच्चे की जो थिंकिंग है, रीजनिंग है, वो इलॉजिकल, उसका कोई लॉजिक नहीं होता। यदि जैसे कि उसने कहा, जैसा एक बड़ा एनिमल देख लिया, उसके 4 पैर देख हैं, एक पूँछ है, तो हर किसी को वो काऊ ही समझेगा। तो उसका जो रीजनिंग है, लॉजिक है, वो इलॉजिकल है, वो लॉजिकल नहीं है। देयर थिंकिंग इज समटाइम टू इमेजिनेटिव एंड फार रिमूव फ्रॉम रियलिटी। वो इमेजिनेशन में ही रहता है, उसको रियलिटी का कोई अनुमान या ज्ञान नहीं होता, वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता लिविंग और नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स के बीच में। उसका जो
नेचर है वो ईगोसेंट्रिक नेचर है, वो सेल्फ सेंटर्ड है। इस टाइम पे वो अपनी चीज़ों को दूसरों के साथ शेयर नहीं करता, वो सिर्फ अपनी चीज़ों के साथ खेलता है। जो सेकंड स्टेज है इसकी वो है इनिशिएटिव फेज, जो कि 4 से 7 साल के बीच में होती है। इस टाइम पे जो है बच्चा, उसकी जो लॉजिक जो थिंकिंग एबिलिटी है वो लॉजिकल नहीं होती, ठीक है। जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसकी, 2 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है कॉग्निटिव की। पहली है रिवर्सिबिलिटी, एबिलिटी टू रिवर्स एंड कंजर्वेशन, एबिलिटी टू सो ऑब्जेक्ट, उनको अरेंज करना, किसी भी ऑब्जेक्ट को उनकी हाइट के अकॉर्डिंग, वेट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो जो बच्चा है वह नेचर रियलाइज दैट नॉट ओनली हैज़ ही ए ब्रदर बट हिज ब्रदर ऑल्सो हैज़ ए ब्रदर इन हिम। बच्चा इस टाइम पे रियलाइज़ करता है कि यदि मैं किसी का भाई हूँ तो वो भी मेरा भाई है। द प्री ऑपरेशन स्टेज, चिल्ड्रन आर सीन नॉट टू पोसेस द रिवर्सिबल कैरेक्टरिस्टिक्स। इस टाइम पे बच्चा रिवर्सिबल कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं रखता। वो ए टू बी मे नॉट कैरी द सेम मीनिंग एज मूविंग फ्रॉम बी टू ए। उसके लिए ए टू बी अगर वो मूव करता है तो उसके लिए वो सेम नहीं है। अगर वो बी से ए का रिलेशन देखे, ठीक है, तो वो उसको अलग अलग बताएगा। एक्सपेरिमेंट है जो फर्स्ट, उसमें क्या कहा गया है, प्री ऑपरेशन स्टेज में किया गया है। 5 ईयर ओल्ड बच्चा है, 2 आइडेंटिकल कंटेनर दिए गए, उसको सेम क्वांटिटी उसके अंदर फिल की गई। जो चाइल्ड है एग्री हो गया कि उन दोनों में सेम अमाउंट ऑफ वाटर है। अब क्या किया गया, एक वो कंटेनर का पानी एक लंबे से टॉलर कंटेनर में डाल दिया गया जो कि नैरो कंटेनर था। तो जब उस बच्चे से पूछा गया तो उस बच्चे ने क्या कहा कि जो टॉलर कंटेनर है उसमें जो पानी का अमाउंट है वो ज़्यादा है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि बच्चे को क्वांटिटी का कोई भी नॉलेज नहीं है। वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहा कि पानी अगर उस कंटेनर में है ज़्यादा है या इस कंटेनर में ज़्यादा है। जैसे कि ये दिखा रखा है कंटेनर फोटो के द्वारा, सेम कंटेनर है, देन ये इसमें कर दिया तो बच्चा इसी को बताएगा कि इसमें ज़्यादा पानी है। सेकंड जो एक्सपेरिमेंट किया गया उसमें क्या किया गया, बच्चे को शो किए गए बीड्स, किसी भी अरेंज किए हुए बीड्स जो हैं दिखाए गए और उससे पूछा गया यदि ये जो बीड्स हैं वो रो में हैं, 2 रो में हैं और इक्वल नंबर में हैं, ठीक है। अगर जो बीड्स के बीच में स्पेस कर दिया गया जैसे कि इसमें कर दिया गया और बच्चे से पूछा गया कि कौन सा रो या किस में बीड्स ज़्यादा हैं, तो बच्चा कहेगा कि इसमें ज़्यादा हैं। तो वो उसको काउंटिंग या वो मेज़र नहीं कर पाता कि किस में ज़्यादा बीड्स हैं। ओके, देन थर्ड स्टेज इज कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इस स्टेज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं। जो बच्चा है वो सीख जाता है डील करना किसी भी कॉन्सेप्ट के साथ, आइडियाज़ के साथ, ठीक है, जो कि उसकी माइंड में प्रेजेंट है, ठीक है। वो थिंक करना स्टार्ट कर देता है इस टाइम पे और सिस्टमेटिकली वो जो है थिंक करना स्टार्ट करता है। ही थिंक्स बिकम हिज थिंकिंग जो है उसकी लॉजिकल और सिस्टमेटिक हो जाती है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस जो स्टेजेस है प्याजे की उनके मुकाबले, ठीक है। He can now very well think that the change in appearance of an object does not alter either his quantity or its number. इस टाइम पे वो मेज़र कर पाता है कि किस कंटेनर में ज़्यादा पानी है, किस में कम है, कितनी बीड्स हैं, किस में ज़्यादा है, किस में कम है। तो वो क्या है, मेज़र कर पाता है इस स्टेज में। जो उसकी थिंकिंग है इज़ नो लॉन्गर इज एंड इरिवर्सिबल, वो ज़्यादा इरिवर्सिबल नहीं रहती। अब वो रिवर्सिबल जो है रिवर्सिबल प्रोसेस इरिवर्सिबल प्रोसेस के बीच में डिफ्रेंशिएट करना सीख जाता है। द चाइल्ड नाउ इज़ नो लॉन्गर ईगोसेंट्रिक। अब इस टाइम पे बच्चा है जो ईगोसेंट्रिक नहीं होता, वो दूसरों के साथ मिलजुल कर काम करना स्टार्ट करता है, चीज़ों को शेयर करना स्टार्ट करता है। द चाइल्ड नाउ डेवलप्स द एबिलिटीज़ टू डील एडिक्वेटली विद क्लासेस। वो ऑब्जेक्ट्स को क्लासीफाई करना स्टार्ट कर देता है, वो अरेंज करना स्टार्ट कर देता है, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट और स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट।
The child now learns to carry out rather complex operational and tackle problem as long as they are concrete and not abstract. इस टाइम पे बच्चा है वो थोड़ी थोड़ी जो लॉजिकल जो रीजनिंग है प्रॉब्लम है उनको टैकल करना जो है सीख जाता है कॉन्क्रीट स्टेज में। जो फोर्थ स्टेज है वो है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। जो डेवलपमेंट है फंक्शनिंग है इज़ वेरी सफोकेटेड shape at this stage as a child learns to deal with abstractions by logical thinking। इस टाइम बच्चे का डेवलप है जो उसकी फंक्शनिंग है उसकी थिंकिंग एबिलिटी है उसका डेवलपमेंट जो है फुल ग्रोथ जो है हो चुका होता है। इस टाइम पे वो लॉजिकल थिंकिंग जो है उसकी डेवलप हो चुकी होती है। फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो कि 12 से 15 साल के बीच में होती है। इसमें क्या है बच्चा सिस्टमेटिक एंड लॉजिकल वे से जो है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना स्टार्ट कर देता है। If a child of this stage is shown 5 colorless odorless liquids in test tube and asked to find out what combination of the 5 will produce a brown liquid, he is likely to discover the possible combination। अगर बच्चे को 5 कलरलेस या ऑर्डरलेस लिक्विड्स किसी भी टेस्ट ट्यूब में दी जाए और उसे कहा जाए कि ऐसा कॉम्बिनेशन बनाओ इन सब से जो कि ब्राउन लिक्विड जो है कि बना दे, तो बच्चा जो है अपने लॉजिक से अपनी थिंकिंग एबिलिटी से जो है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। इस टाइम पे जो बच्चे की थिंकिंग एबिलिटी है वो कॉन्क्रीट नहीं होती, वो हाइपोथेटिकल हो जाती है। वो बहुत ज़्यादा सोचना स्टार्ट कर देता है कि ये प्रॉब्लम किस तरह से सॉल्व होगी। ठीक है, तो इस टाइम पे बच्चा है वो इमेजिनेशन भी कर सकता है। ठीक है, बाकी स्टेज में बच्चा इमेजिन नहीं कर सकता था। अब क्या कहा गया है इसमें कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बाय प्रेजेंस ऑफ मोस्ट ऑफ कोग्निटिव एबिलिटीज़ लाइक द एबिलिटीज़ बताई गई हैं कोग्निटिव, जैसे कि बिल्डअप मल्टीपल हाइपोथेसिस एंड ए नंबर ऑफ अल्टरनेट सॉल्यूशंस। इस टाइम पे बच्चा हाइपोथेटिकल जो है सॉल्यूशंस बताता है या उस बहुत सारे अल्टरनेट सॉल्यूशंस इस टाइम पे बच्चा थिंक करता है और उसको डिस्कस करता है, बताता है। वो इस टाइम पे वेरीफाई कर लेता है ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन इन अ सिस्टमेटिक एंड लॉजिकल वे। इस टाइम पे बच्चा वेरीफाई भी कर लेता है जो भी उसके पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं उनको वेरीफाई करता है सिस्टमेटिक और लॉजिकल वे के द्वारा। इस टाइम पे बच्चा जो है जनरलाइज कर लेता है और अराइव होता है एक एब्स्ट्रैक्ट रूल के द्वारा जो कि बहुत सारे स्पेसिफिक सिचुएशंस को से बिलोंग करती हैं। ठीक है, तो ये थी 4 स्टेजेस ऑफ जीन पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दी चैनल पूर्णिमा फुल मून वी। थैंक यू।